स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रोग्राम के दौरान जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जी रेट्स एंड जीएसटी रिटर्न्स के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। इंस्पेक्टर स्टेंसन शेरप ने पार्टिसिपेंट्स को जीएसटी रिटर्न को पोर्टल पर बराह रास्त फाइल करने का तरीका भी सिखाया। प्रोग्राम में होटल एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन वगैरह के अराकीन ने शिरकत की। डीडीओज के शकों को शुबहात को दूर करने के लिए एक सवाल जवाब का सेशन भी आयोजन किया गया। हमने ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो ले बेस्ड डीडीओ से उनको सेक्शन 51 के तहत टीडीएस किस तरह किया जाता है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में हमने तफसील से बताया। इस प्रोग्राम का जो इनेकाद करने का हमें डायरेक्शन मिला वो हमारे कमिश्नर स्टेट टैक्स जनाब महबूब अली खान साहब की जानिब से मिला और आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे हमारे एडिशनल कमिश्नर मिस्टर डीसी रजत कुमार साहब और हमारे स्टेट टैक्स ऑफिसर नमग्याल साहब भी थे और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जनाब पवार साहब भी थे। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को ये खासकर डीडीओज़ को ये बताना चाह रहे थे कि जीएसटी कानून के अंदर बैठकर किस तरह से लोगों को सप्लाईज के अगेंस्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अगेंस्ट पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट करते समय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो उनको कितना % टैक्स काटना चाहिए और टैक्स काटने के बाद गवर्नमेंट के ख़जाने तक किस तरह पहुंचाना चाहिए उसके बारे में हमने तफसील से बताया। और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर जो एडिशनल कमिश्नर जो कि डायरेक्टर फाइनेंस भी हैं उन्होंने डीडीओज़ को काफ़ी नसीहत भी दी कि ख़ास करके उन डीडीओज़ का जो टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करते होंगे या डिडक्शन नहीं करते होंगे या डिडक्शन करने के बाद टैक्स डिले करते होंगे पेमेंट करने में, तो उनको काफ़ी हिदायत दी और उनसे ये सख्ती से कहा कि आप टैक्स को जो है वो टाइमली पे कर लें। और ख़ासकर जब भी टैक्स पेमेंट में डिले हो जाता है तो उसमें इंटरेस्ट लगती है और या उसमें जो पेनल्टी लगती है तो वो डीडीओ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको ये भी तायद की गई कि वो खासकर से अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद से ही भरे, ना कि गवर्नमेंट के किसी फंड से भरे। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा डीडीओज़ का और इनके काफ़ी सवालात भी हैं जीएसटी डिडक्शन के बारे में, बहुत सारे उनके कुछ शुबहात भी थे, उनको भी हमने तफसील से इनका जो भी दिक्कतें थी उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। थैंक यू। पब्लिक को जो खासकर मर्चेंट का शिकायत है जीएसटी का भी अभी भी उनको अच्छी तरह से अवेयरनेस नहीं, ज्ञान नहीं है, इसके बारे क्या? मर्चेंट की जानिब से ये काफ़ी शिकायत रहती है। उनको बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जीएसटी कानून जो है यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिलने के बाद यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ आई है। तो मैं आपकी जानिब से ये लोगों को बताना चाहूँगा कि जीएसटी के कानून में यूनियन टेरिटरी बनने से कोई तब्दीली नहीं आई है। सिर्फ इतना हुआ है कि हमारा जो पहले स्टेट का कोड जम्मू कश्मीर के साथ होने की वजह से हमारा स्टेट कोड 01 था, तो आज की डेट में हमारा अलग से एक स्टेट कोड है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का 38 है। और साथ ही साथ यहाँ पहले जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट लगता था, आज जो है वो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट लगता है। तो इसमें कोई भी फ़र्क जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। हाँ, बेशक अब गवर्नमेंट ने बहुत हद तक जीएसटी को लोगों के लिए काफ़ी आसान किया है, रिटर्न्स फाइल करने के तरीकों को भी काफ़ी आसान किया हुआ है। Actually, it was a long pending from our side. We wanted to give some kind of awareness to the DDOs because they are the first stage where actually the TDS मतलब GST का collection वो reflect हो सकता है and GST will come to know कितना उनको returns मिलने वाला है in future में। So we wanted to correct it. So हमने अभी इस बार वर्कशॉप किए, दैट इज़ द मतलब काफ़ी डीडीओज के लिए वो डाउट्स किसी मतलब क्या है कि बिकॉज दे आर एक्चुअली फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न्स, दे फेस वेरियस लॉट ऑफ इश्यूज। तो हम सोचे कि एक बार हमारे जो जीएसटी के जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे एक बार वर्कशॉप करके ताकि जो भी इश्यूज है दे आर फेसिंग इट, सो ऑल्सो फ्रॉम अकाउंट साइड ऑल्सो बिकॉज दे डू द पेमेंट थ्रू द पीएफएमएस, सो वी इन्वॉल्व द अकाउंट साइड ऑल्सो ताकि दोनों तरफ से उनका इशू रिजॉल्व हो सके। सो अभी मतलब आज का रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया था, मतलब इट वाज मतलब काफ़ी गुड स्ट्रेंथ था डीडीओज। सो ऑलमोस्ट ऑल द डीडीओज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट हैव पार्टिसिपेटेड। सो लास्ट वीक वी हैव कंडक्टेड इन कारगिल ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो वी गॉट अ वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम दैम। तो इस बार मतलब इनका डाउट्स मतलब आई पर्सनली फाउंड दैट दे हैव इश्यूज एंड नाउ मतलब काफ़ी क्वेश्चंस राइज किए। इवन आई पर्सनली प्रोएक्टिवली आई ऑल्सो राइज द क्वेश्चन सो दैट उनका डाउट्स क्लियर हो। तो आई बिलीव दिस जो वर्कशॉप आज का जो हो रहा है तो वो काफ़ी डाउट्स उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब बेसिक इश्यूज है उनका है तो वो ये हो जाएगा एंड काफ़ी हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इससे
हमको जीएसटी का जो एक्चुअली वो रिटर्न्स जो होता है, मतलब जो टैक्स जो पोटेंशियल होता है यूटी लद्दाख का जो जीएसटी का, तो हम वो अचीव कर सकते हैं। सर रही बात कुछ सेक्शन के लोगों को जहां आप वर्कशॉप दे रहे थे, अगर ले मैन की अगर हम बात करें, उनको काफ़ी डाउट्स रहते हैं, उनको लगता है कि पहले से ज़्यादा उनको मुश्किल हो गया बिजनेस करने में, या उनको लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, उस पर लोगों को क्या कहेंगे आप? जीएसटी से क्या डरने की ज़रूरत है, या ये आगे जाके जो है उनको ही बेनिफिट होगा? नहीं, एक्चुअली डरने का कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज पहले जो जीएसटी जो प्री जीएसटी ईरा था, तो वो जो वैट था, सो वो एक्चुअली स्टेज वाइज अप्लाई होता था, मतलब एवरीवन वाज एक्चुअली फेसिंग दैट इशू। अभी क्या है कि जीएसटी जो एक्चुअली ये होता है, वो सिर्फ कस्टमर पे करता है, जो होलसेलर हो या जो प्रोड्यूसर हो या जो बीट ट्रेडर है, तो ही इज नॉट एक्चुअली मतलब नॉट पेइंग द जीएसटी फ्रॉम हिज पॉकेट। सो जो भी ही कलेक्ट द जीएसटी, मतलब जीएसटी वो पे करता है, वो दोबारा वो क्लेम कर देता है एज पार्ट ऑफ जो टीडीएस का, मतलब जो क्लेम राइज करता है, इनपुट क्रेडिट क्लेम। सो उस वजह से क्या है कि जीएसटी काफ़ी आसान हुआ है पब्लिक के लिए, एंड ये है कि काफ़ी रेट जो है अभी जो इट्स अ वन रेट है,